नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोचू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। डाकुओं का काम होता है धन लूटना। चल उतार जेबर, वरना हम तुम दोनों की गर्दनें उतार देंगे। वाह, क्या संवाद मारा है। सरदार, गधी की नक भी उतरवा लो, सरदारनी पर खूब फबेगी। गुर्र। मगर आवश्यक नहीं कि सभी डाकुओं की सोचें एक समान हो। जैसे ये डाकू छींका, जिसने बचपन से आज तक छींका ज्यादा है, बोला कम। साथियों, अछू, पेट ने ही हमें डाकू बनाया है, और पेट को भला क्या चाहिए? अछू, रोटी। तो इसलिए हम धन नहीं लूटते, हम लूटते हैं रोटी। ला दे रोटी। अच्छा, छिंका की आवाज, ये कच्ची भी ले जाओ, पर हमारी जान बख्श दो। बाप रे, डाकू छिंका। मगर आज डाकू छिंका के सितारे गर्दिश में थे, क्योंकि जैसे ही वो लूट मार करके बाहर निकला, अच्छा, बांकेलाल, तुम रोटियों के लुटेरे छिंका डाकू, मैं तेरी ही तलाश में निकला था। अच्छा, ये देख, बाकी डाकू तलवारें लेकर क्रोध में दहाड़ते हुए आगे बढ़े। बाकेलाल, हम तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे रोटी में लपेट कर खा जाएंगे, और तेरी हड्डियां सांकों को डाल देंगे। अपने चारों ओर नजर डाल लोगे तो ही करना भूल जाओगे। अरे हमें तो सैनिकों ने घेरा हुआ है। ये सैनिक नहीं, आटा चक्की वाले हैं। तुम्हारे कारण इनका धंधा चौपट हो गया है, क्योंकि तुम्हारे भय से कई लोगों ने कंदमूल फल खाने शुरू कर दिए हैं। चीख पड़ा सरदार छिंका, मुकाबला करो। ये सिर कट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। डाकुओं और आटा चक्की सैनिकों में जमकर संघर्ष हुआ। अरे कमबख्त, भूखे को मार डाला, कम से कम रोटी तो खा लेने देता। पापी, तू भूखा नहीं रहेगा, हम तेरे श्राद्ध करवा देंगे। उस युद्ध में सभी डाकू तो मारे गए, मगर डाकू छीका पकड़ा गया। ले चलो डाकू छीका को महाराज के दरबार में। अछू, राजा विक्रम सिंह ने डाकू छीका का फैसला करने में जरा भी विलंब ना किया। डाकू छीका के सारे दांत तोड़ दिए जाएं, ताकि ये फिर कभी रोटी की ओर दांत उठाकर ना देख पाए। अछू, जल्लाद बुलाया गया, और बाकेलाल की उपस्थिति में डाकू छीका के सारे दांत तोड़ दिए गए। तड़ाक, अछू। मन ही मन भयानक प्रण करता डाकू छीका महल से निकला। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरे दांत तुड़वाए, मैं तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। अछू। चलते चलते डाकू छीका वन में जा पहुंचा। ओह, बहुत भूख लग रही है। कमबख्तों ने दांत तोड़े से पहले पेट भी नहीं भरने दिया। अछू। डाकू छीका उस ऋषि के पास पहुंचकर रुका। ऋषिवर, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ भोजन दें। अछू, मैं भोजन नहीं देता, प्रसाद देता हूं। ये लो गुड़ चना, मैं संतोषी माता का भक्त हूं, यही खाता हूं। प्रसाद लेने से मना नहीं कर सकता, वरना ये क्रोधित होकर साप दे देगा। ऋषि से दूर पहुंचकर डाकू छीका ने वे गुड़ चना फेंक दिए। दांतों के बिना ये गुड़ चना मेरे किस काम का। ठीक उसी समय वहां से गुजर रहे थे गरुड़ देव। अरे वाह, चन्ने का भोजन, शायद उस दयालु मानव ने ही ये भोजन मेरे लिए रखा है। गरुड़ देव ने वे चने चूग लिए। चने खाकर मन प्रसन्न हो उठा, और तब, हे मानव, मैं गरुड़ देव हूं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तूने मुझे चने खिलाए, मांग वत्स। अरे मगर मैंने तो चने फेंक दिए थे। खैर, जब ये वर दे ही रहा है तो मैं ये अवसर नहीं चूकूंगा, और गरुड़ देव से मांगूंगा दांत। मुझे दांत देने की कृपा करे गरुड़ देव। दांत? वत्स, मैं तुम्हें दांत नहीं दे सकता, देखो मेरे भी नहीं है। किंतु मैं तुम्हें चोंच दे सकता हूं। चोंच?
अछू, ठीक है, दांत ना सही चोंच ही सही, खाना तो चोंच से भी चूगा जा सकता है। तो फिर जा वत्स, मैं तुझे ऐसा वर देता हूं कि तू जब चाहेगा जिस भी पक्षी की चोंच चाहेगा तुझे मिल जाएगी। अच्छा, उस पक्षी की भाषा भी तू बोलने लगेगा और आज से तू कहलाएगा चोचू। चोचू, अछू। गरीब देव अभी चोचू की निगाहों से ओझल ही हुए थे कि वन गूंज उठा सिंह की धयार से, कि वन गूंज उठा सिंह की भयानक दहाड़ से। अरे बाप रे, शेर! इससे पहले कि चोचू कुछ समझे सोच या समझे, इससे पहले कि चोचू कुछ सोच या समझ पाता, शेर ने उस पर छलांग लगा दी। आज मैं ऊपर, मानो मेरे नीचे, छलांग। दहाड़! बेटे चोचू, अब तू गया शेर के पेट के अंदर। चोचू, ओह, अब तो मैं चोचू हूं। आह! गरुड़ देव के वरदान के परीक्षण का यही समय है, तो फिर इसी समय मुझे मिल जाए दर्जी चिड़िया की चोंच। चोचू के ऐसा कहते ही जैसे चमत्कार हो गया और उसे मिल गई दर्जी चिड़िया की चोंच। छक छका छक, मैं हूं दर्जी चिड़िया की चोंच, कोई शक? चोचू ने बड़ के पेड़ से वो जटा तोड़ दी और यही वो पल था जबकि शेर उसके ऊपर आ पहुंचा। बच्चू, अब मैं तुझे मजा चखा दूंगा। आए, इसके मुंह की जगह पर चोंच कहां से उगाई? अबे हटा इसे, ये मुझे चुभ जाएंगी। चोचू ने पलक झपकते सिल दिया शेर का मुंह। सिल 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 सिल। शेर की हालत देखकर चोचू भयानक अट्ठास कर उठा। ले, खा मुझे, खोल अपना जबड़ा, दिखा अपने दांत और दांतों की धार। उलुलुलुलुलुलुलु। अब मैं तुझे गीद की चोंच से फाड़ दूंगा, मुझे मिल जाए गीद की मांसकोर चोंच। छक छका छक, मैं हूं गीद की चोंच, कोई शक? अबे ओ शेर, भाग, वरना ये फाड़ देगा। शेर भाग गया तो चोचू और भी जोर से अट्ठास कर उठा। अब आएगा मजा। अछू! जब शेर भाग गया तो राजा विक्रम सिंह की क्या औकात, अब मैं करूंगा तेरी भी दांत खट्टे। अब तेरे और तेरी पूरी प्रजा के पास दांत तो होंगे मगर खाना नहीं होगा। चल रे गीद चोंच, फिलहाल तू हो जा गायब, और चिड़िया चोंच जल्दी से प्रकट हो जा। अछू! छक छका छक, मैं फुर्तीली चिड़िया चोंच, कोई शक? चोचू धान के खेत में पहुंचा। ची ची ची, आ जाओ चिड़ियों, आ जाओ और मेरे साथ मिलकर सारा धान चट कर जाओ। अछू! ची ची, पर वो किसान पत्थर से मारेगा। ओ, मैं समझ गया तुम्हारे डर का कारण। ये गया धोखेबाज पुतला और ये गया किसान। आ! अरे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं हूं अछू चोचू, अब देख कौवा चोंच का मजा। छक छका छक, मैं हूं कौवा चोंच, कोई शक? दूसरे पल सैकड़ों चिड़ियों का झुंड धान के खेत पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही धान का खेत विधवा की मांग की तरह सूना नजर आने लगा। ची ची ची। चिड़िया चोट, गायब हो जा, क्योंकि अब मैं आ पहुंचा हूं मक्का के खेत में। अब मुझे चाहिए तोते की चोंच। छक छका छक, मैं हूं तोते की चोंच, कोई शक? आ जाओ प्यारे तोते साथियों, इसे अपने ही बाप की मक्का समझो। अछू! थोड़ी ही देर में तोते के विशाल झुंड और चोचू ने मिलकर मक्का के उस खेत को भी गंजा कर दिया। अब मुर्गी की चोंच प्राप्त करके चलता हूं बाजरे के खेत में। कुकड़ुकू! छक छका छक, मैं हूं कुकड़ुकू मुर्गा चोंच, कोई शक? खड़ी और खड़ी और तैयार फसलों के लुटेरे चोचू के कारनामों से पूरे विशालगढ़ के किसानों और प्रजा में भय फैल गया। अगर चोचू ऐसे ही खेत के खेत चट करता रहा तो विशालगढ़ में अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। राजा विक्रम सिंह ने आदेश दिया, बाकेलाल, चोचू अब और अनाज की चोरी ना करने पाए। विशालगढ़ की परेशानी मेरी अपनी परेशानी है महाराज, आखिर एक दिन मुझे ही विशालगढ़ का राजा बनना है। बाकेलाल ने चोचू को पकड़ने के लिए कमर कस ली।
सेनापति, अपने सैनिकों को लेकर पूरे नगर के खेतों की निगरानी शुरू कर दो। चोचू बचना नहीं चाहिए। मैं चोचू की चोंच बंद कर दूंगा बाकेलाल, तुम फिक्र मत करो। गुर्र। जबकि इधर चोचू पहुंच चुका था बाजरे के खेत में। चलो प्यारे मुर्गा मुर्गियों, पूरे खेत को सफाचट कर डालो। कुकड़ूकू, कुकड़ूकू। मगर अभी चोचू ने बाजरे को कुतरना ही शुरू किया था कि ठहर जा दोस्त शैतान, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस आवाज को सुनकर चोचू चौंक कर पलटा। ओह बाकेलाल, तू मुझे नहीं पहचाना? कौन है तू दुष्ट शैतान? बाकेलाल, मैं हूं डाकू छिंका, जिसे तूने पकड़ा था और तब राजा ने मेरे दांत तुड़वा दिए थे। अच्छू। ओह डाकू छिंका, मगर तेरी चोंच कैसे उगाई? गरुड़ देव के वरदान से। अच्छू। और अब मैं विशालगढ़ के खेतों का सारा अनाज चौपट कर दूंगा, ताकि किसी के भी दांतों को खाना ना मिल सके। गुर्र। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले तो तुझे दांत तोड़ने की सजा मिली थी, मगर अब मैं अपनी तलवार से तेरा सिर ही कलम करा दूंगा। मगर अब मैं अपनी तलवार से तेरा सिर ही कलम कर दूंगा। तलवार। के ख ख ख ख ख ख ख के अच्छू। बाकेलाल की बात सुनकर चोचू बहुत जोर से हंसा। दूसरे पल वो जोर से कुड़कुड़ाया। कुड़कुड़ कुड़कुड़, हमला। कुड़कुड़ कुड़ कुड़ी ते मंडा। अरे बाप रे, ये मुर्गे तो मेरी खाल नोच डालेंगे। कुकड़ू कू, खींच डालो खाल। फड़ फड़ कुड़ कुड़, ठों ठों। चीख पड़ा बाकेलाल। सैनिकों, वृक्षों की ओट में से निकलकर आगे बढ़ो और इन मुर्गों को दूर भगाओ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।